स्नान नहीं करता था, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहाता ही नहीं होगा। नहाना अलग बात है, स्नान अलग बात है। आप कहेंगे महाराज जी ये तो भाषा का अर्थ है, भाषा का ही तो भेद है। नहीं, स्नान उसे कहते हैं कि आप सही समय पर शास्त्र विधि से स्नान करें, उसको स्नान कहते हैं। स्नान की शास्त्र विधि क्या है? बोले सूर्योदय के पूर्व शय्या त्याग करके और जो है संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान का भी नियम है, केवल देह शुद्धि को ही स्नान नहीं कहते। यदि हम शास्त्र विधि से स्नान करें तो शरीर के साथ साथ मन की भी शुद्धि उससे होती है। हर कार्य में संकल्प की प्रधानता है। तो स्नान भी आप कभी देखो, घर में स्नान में संकल्प नहीं कर पाते तो वो तो एक बात है कि आजकल नहीं हो पाता। लेकिन कभी किसी तीर्थ में जाएं, किसी भी तीर्थ में जाइए, कहीं भी जाइए तो स्नान वहां तीर्थ में करें तो पहले संकल्प अवश्य करें। संकल्प करने के बाद उस तीर्थ के देवता को प्रणाम करें, पर अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और अपने पूर्वजों को प्रणाम करके जल के देवता को प्रणाम करके संकल्प पूर्वक स्नान करें और स्नान के बाद उस जल में से सूर्य भगवान को थोड़ा जल अर्पण करें। फिर अपने पूर्वजों के नाम से थोड़ा पितरों के लिए जैसे जलांजलि देते हैं, भले ही आपको मंत्र ना भी आता हो, थोड़ा जल लेकर के अपने पितरों के लिए प्रदान करें। उससे आपको तीर्थ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि गंगा जी में गए और जाकर सीधा गोता लगा लिया, वो स्नान नहीं हुआ। शास्त्र विधि से स्नान करें। घर में भी स्नान करें तो भले ही संकल्प नहीं हो पा रहा, शास्त्र विधि नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, लेकिन समय का तो ध्यान रहे। 9 बजे नहा रहे हैं, 10 बजे नहा रहे हैं, 11 बजे नहा रहे हैं, तो वो स्नान नहीं रह गया, पर तो बस वो देह शुद्धि के लिए एक क्रम रह गया। बाकी स्नान जो शास्त्र में जिसको कहा है वो समय पर होना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के पहले का जो स्नान है वो देव स्नान है। उषा काल में किया गया स्नान ऋषि स्नान है। अरुणोदय के होने वाला जो स्नान है वो मनुष्य स्नान है, और सूर्योदय के बाद होने वाला जो स्नान है वो राक्षसी स्नान है, पर उसका कोई फल नहीं है। स्नान क्यों करें? कि पूजा हेतु कीने स्नान, पूजा हेतु कीने स्नान। स्नान के बाद थोड़ा भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए, भगवान का स्मरण करें जितना जिसको ठीक लगता है, अथवा जिससे जितना सज जाए। स्नान के बाद क्या करें? भगवान का नाम लें, भगवान का पूजन करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, तिलक धारण करें। कुछ ना कुछ अंश में स्नान के बाद भगवान का पूजन होना ही चाहिए। आजकल तो लोग स्नान करने के बाद निकलते हैं, भगवान का स्मरण ही नहीं आता उन्हें, लेकिन स्नान के बाद भगवान का पूजन होना चाहिए।